तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम सेक्शन सी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम करने वाले हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके आते हैं 4 क्वेश्चन ऑफ, और ईच क्वेश्चन आपका होता है 5 मार्क्स का। तो आज हम देखेंगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट कैसे करना है, कि हाउ वी कैन अटैम्प्ट ए 5 मार्क्स क्वेश्चन इन सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। हमारे पास क्या गिवन है, दो ट्रायंगल्स आपके पास ए बी सी और डी ई एफ, दोनों आपको सिमिलर गिवन है और जो उसकी साइड्स है वो सेंटीमीटर में है। आपको फाइंड करने की लेंथ ऑफ ईच साइड। आपको कुछ उसके अंदर रिलेशन गिवन है, आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करके इनकी साइड्स फाइंड करने की क्या क्या आएंगी। अब आपको पता, अगर कोई दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा, उनके जो साइड्स का रेशो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल प्रोपोर्शन में। तो चलिए बिल्कुल अच्छे से देखते हैं हम कि एक से एक 5 नंबर के क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई डायग्राम वगैरह गिवन है तो आपको उसको अच्छे से ज़रूर बनाना है। आपको क्वेश्चन जो भी आपकी आंसर शीट आपको मिलेगी उसके अंदर आपको डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना है पेंसिल और स्केल के साथ। ठीक है, फिर आपको लिखना कि आपके पास गिवन क्या है। गिवन क्या है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आपके ट्रायंगल डी ई एफ से। ठीक है, और आपको क्या पता है, ए बी आपके पास कितनी है, 2x-1। सिमिलरली बी सी आपके पास बी सी क्या गिवन है आपके पास, 2x+2। एंड ए सी जो आपके पास वो गिवन आपके पास 3x। सिमिलरली जो आपकी ट्राइंगल डी ई एफ है उसकी जो साइड्स हैं आपके पास, डी ई इज इक्वल टू 18, ई एफ इज इक्वल टू 3x+9 एंड डी एफ इज इक्वल टू 6x। तो नाउ लेट स्टार्ट। सॉल्यूशन में क्या, सबसे पहले आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, जैसे कि वी नो दैट, क्या पता है हमें कि ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर आपके किसके, ट्रायंगल डी ई एफ से। शो बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर हम ट्रायंगल्स की, अगर ये दोनों के ट्रायंगल्स के यहाँ सिमिलर हैं, अगर सिमिलर भी हैं तो क्या होगा, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, बिल्कुल प्रोपोर्शन में, यानी कि ए बी बाय डी। आपको ये ध्यान रखना कि ट्रायंगल्स की जो नेमिंग है वो आपको कैसे गिवन है। अगर ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के तो वो डी ई एफ की ही होगी, उसके अंदर नेमिंग में चेंज नहीं आएगा, कहीं ई एफ डी लिखो या फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर ए बी बाय डी ही आएगा, आप कोई अदर साइड नहीं ले सकते इसके प्रपोर्शन में। तो ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू होगा आपके पास बी सी बाय ई एफ, और इक्वल होगा आपके ए सी बाय डी एफ। सिमिलर, अब हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो क्या आपके पास प्रोपोर्शन में है। अब हमें इनकी वैल्यूज भी पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी दो साइड्स को हम उठाएंगे। जैसे मैंने सपोज करो, लेट क्या मैंने उठा लिया, आपकी साइड कौन सी, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। नाउ अब आपको ये भी पता है क्या है, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x-1। सो 2x-1 बाय डी ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 18 इज इक्वल टू ए सी की आपके पास वैल्यू कितनी है, 3x बाय डी एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6x। अब हम इनकी कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर x से आपका x कट कैंसिल हो गया, 3 से आप कैंसिल करोगे 6 को 2, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 2x-1 बाय 18 इज इक्वल टू 1/2। ना आप जब देखेंगे 2 से 18 भी कैंसिल हो रहा, कितना हो गया ये आपके पास 9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-1 इज इक्वल टू 9, देन 2x इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो आपके पास x की वैल्यू
क्या आ जाएगी आपके पास 10/2 यानी कि 5। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5। इसके बाद आपको इसको अच्छे तरीके से एक बॉक्स में आपको क्लोज कर देना है। देन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज अब जो भी आपको साइड्स पता है उनकी हम वैल्यूज़ राइट डाउन कर देंगे। क्या आएंगे आपकी उनकी वैल्यूज़ जो जो भी हैं। जैसे ए बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए बी इज इक्वल टू 2x माइनस 1। एक्स की जगह पे जब हम 5 पुट करेंगे तो वो क्या जाएगा आपके पास 2 5 जा, चलो लिख दी 2 5 माइनस 1 यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली जो भी आपकी बाकी सभी साइड्स हैं बी सी वो क्या आपके पास 2x प्लस 2 यानी कि 2 5 जो 10, 10 प्लस 2 ये आ गया आपके पास 12। नेक्स्ट आपके पास ए सी जो है वो क्या आपके पास 3x यानी कि 3 5 जो 15। नेक्स्ट डी ई, डी आपके पास कितनी थी वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है 18 है। नेक्स्ट ई एफ वो क्या आपके पास 3x प्लस 9 यानी कि 3 5 जो 15, 15 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा 24। नेक्स्ट डी एफ इज इक्वल टू 6x और 5 6 जा 30। Hence these are the all sides of the triangles both ABC and DEF। तो आपको इस तरीके से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। सबसे पहले आपको क्या करना, बोथ डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं एंड उसके बाद जो आपके पास गिवन है और आपको क्या शो करना है वो देन वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन। और अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे प्रूफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है if alpha and beta are zeros of the polynomial satisfying this relation then find the value of k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा उसके कोई भी जीरोज हैं और वो क्या कर रहे हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल आपके पास पहले तो क्या गिवन है, पी एक्स आपके पास जो पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या है 2x² प्लस 5x प्लस के। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म क्या होती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c। हम इनकी कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए बी और सी की। आपके पास ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 और आपके पास सी की वैल्यू वो क्या आपके पास है के। हमें क्या गिवन है, जो आपका रिलेशन सेटिस्फाई करा वो क्या गिवन है आपको α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो देखिए हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर प्रोडक्ट भी दिख रहा है और रूट्स का सम भी। तो हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स आपका किसके इक्वल होता है -b/a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि वो क्या आ जाएगा आपके पास -5/2। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपके पास अल्फा बीटा वो होता है आपके पास c बाई यानी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या आपके पास k/2। तो चलिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास अल्फा² और बीटा² की वैल्यू नहीं है, अल्फा बीटा की है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। वो क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे एक बार परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा, इसके अंदर में एक बार और अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और अल्फ़ा बीटा को हम इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन के अंदर, हमने अल्फ़ा बीटा को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। नाउ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा ये क्या हो गया आपके पास 2 अल्फ़ा बीटा और α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये क्या होगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब हमारे पास हर एक चीज़ की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है k/2 इज इक्वल टू 21/4। स्क्वायर ओपन करो क्या आ जाएगा आपके पास 25/2, k/2 का हम वाले आएंगे 21/4 को यहाँ पे, यानी कि 21/4 इज इक्वल टू k/2 यहाँ पे 4 आएगा। दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4/4 यानी कि ये क्या आएगा आपका 1 इज इक्वल टू k/2। तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी 2।
और यही हमें फाइंड करना था। हैंस द वैल्यू ऑफ के इज़ 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और में आपको गिवन है क्या, इफ़ बीटा एंड 1/बीटा आर जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा। हमें क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है और उसके जो रूट्स में रिलेशन है वो हमारे पास गिवन है कि अगर एक रूट अगर मान लो 2 है तो दूसरा रूट वो क्या आएगा, 1/2 आएगा। रूट्स हमें ऐसे गिवन है, अगर एक रूट आपका 2 आ गया तो दूसरा रूट आपका आएगा 1/2। और हमें वही फाइंड करना कि हमें इसके दोनों रूट्स ही फाइंड करने हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जब भी हमारे पास रूट्स ऐसे आपको रेसिप्रोकल में गिवन है, जैसे कि एक रूट आपका अल्फा और दूसरा रूट आपका 1/अल्फा, तो हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेंगे और वहाँ से हमारा हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स के पास जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास a² प्लस a x² प्लस 61x प्लस का 6 है। जब हम क्वाड्रेटिक जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास a² प्लस a, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 61 एंड c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6a। और हमारे को एक रिलेशन गिवन है क्या, जो इसके दोनों रूट्स हैं वो एक तो बीटा होगा, दूसरा रूट होगा आपके पास 1/बीटा। तो हम लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बीटा सेकेंड रूट आपके पास कैसा 1/बीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास c/a। c/a क्या आपके पास, a की वैल्यू आपके पास क्या है 6a एंड a की वैल्यू आपके पास क्या है a² प्लस a। बीटा से आपके पास बीटा कैंसिल आउट, हियर इज़ 1 देन क्रॉस मल्टीप्लाई a² प्लस a इज इक्वल टू 6a, देन द वैल्यू ऑफ हम करेंगे तो क्या आ जाएगा a² माइनस का 5a इज इक्वल टू 0। हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, हेयर a इज द कॉमन, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ द वैल्यूज ऑफ a आर 0 एंड 5। यहाँ से आपके पास a की क्या है, दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तो 0 और एक 5। 0 को तो हम नहीं ले सकते, क्यों, अगर हम 0 इस इक्वेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपके पास 0 ही हो जाएगा। तो a की वैल्यू 0 का तो कोई हमारे पास मतलब नहीं है, तो a की वैल्यू हम 5 रखेंगे और हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो कैसा आएगा आपके पास px इज इक्वल टू a², यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाए 25 प्लस 5 इंटू x² प्लस 61x प्लस 6a, यानी कि हो जाएगा आपके पास 30। तो हमें इस जो भी पॉलिनोमियल बनेगा 25 प्लस 5 हो जाएगा आपके पास 30x² प्लस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमें इस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने हैं अब जीरोस। तो हमें कैसे फैक्टर करेंगे इस पॉलिनोमियल के, या तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो उससे कर सकते हैं, या फिर हम सम और प्रोडक्ट रूल से। क्या आपका जो सम है वो क्या आना चाहिए आपके पास 61 एंड द प्रोडक्ट इज आपके पास आना चाहिए क्या 900। तो हमें ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे 61 की कि आपके पास प्रोडक्ट तो आए 900 और सम आपके पास क्या है 61। तो आपके वो फैक्टर हो जाएंगे 30x के प्लस वो हो जाएंगे आपके 25x और 36x प्लस 30। 61 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा आपका 5x यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 6x प्लस 5। यहाँ से हमें क्या कॉमन लें कि यही बचे हमारा, यहाँ से कॉमन आ जाए आपका 6, तो यहाँ क्या बच गया आपका 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 5 दोनों टर्म्स में से कॉमन 6x प्लस 5, यहाँ पे बच गया आपका 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वजह दो वैल्यू आएंगी, वो क्या क्या आएंगे, एक तो आ जाएगी x इज इक्वल टू -5/6 एंड जो सेकेंड वैल्यू होगी आपके पास -6/5। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपकी जो x की वैल्यू आई यानी कि अल्फा और बीटा वो क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल। एक आपके पास वैल्यू आई है 5/6 एंड द अनदर वैल्यू इज -6/5 विच इज एग्जैक्टली इन द एज द गिवन इन द क्वेश्चन है कि अल्फा और 1/अल्फा, या फिर आप इसको बीटा या फिर 1/बीटा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD rectangle with side 8 cm, 6 cm and O is the center of circle. Take pi as 3.14। आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD। अब हम इस रेक्टेंगल का तो एरिया फाइंड कर सकते हैं ABCD का। वो क्या जाएगा आपके पास, ABCD का एरिया क्या आएगा आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो कि इसकी 6 इंटू 8 यानी कि हो जाएगा आपके पास 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बट नाउ द चैलेंज इज वी कैन हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल बिकॉज वी डोंट नो द रेडियस। तो as we can see the triangle ADC is an right angle triangle, so these are the perpendicular and base. We can find the hypotenuse by using Pythagoras theorem. तो we know that the 6, 8 and 10 is the triplet। तो जो इसकी साइड्स आएगी वो AC वो क्या आ जाएगी आपके पास 10 और AC क्या आपके पास इस सर्कल का डायमीटर, बिकॉज ये सेंटर से पास कर रहा है और इसके जो क्या है ये टच कर रहा है इसकी बाउंड्री को। तो आपके पास जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। नाउ इजिली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा आपके पास 5r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपके पास 5 यानी कि 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 25 4 जा 100 0 10 25 25 35 3 25 3 जा 75 और 3 78 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल कितना है आपके पास 78.50 माइनस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपके पास 48। जब हम इसको लेस करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 500 एंड 3 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपको, क्वेश्चन नंबर 35। इफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x x नॉट इक्वल टू 0 फाइंड सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब बताइए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको सेकेंड थीटा पता है, आपको फाइंड करना है टेंजेंट थीटा और उन दोनों को ऐड करना। सो नाउ द चैलेंज इज हाउ वी कैन फाइंड द टेंजेंट थीटा। हाउ, लेट्स सी। एज वी नो the relation between the identities, there are three identities of trigonometries, that is sine, cos and cosecant and cot, and the third one is secant and tangent. The third one identity is tangent square theta is equal to secant square theta minus 1. So by using this identity we can find the value of tangent theta easily. As we know that secant theta आपके पास क्या है, secant theta is equal to x plus 1/4x। तो नाउ वी कैन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सेकेंड थीटा की। तो क्या देगा आपके पास टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x का स्क्वेयर माइनस 1। नाउ ओपन द स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस 1/16x स्क्वेयर प्लस 2x 1/4x and minus 1. So now we can see that x से x आपका कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा आपके पास 2, यानी कि x स्क्वेयर प्लस 1/16 x स्क्वेयर प्लस 1/2 एंड माइनस 1 प्लस 1/2 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 x स्क्वेयर प्लस 1/16 x square minus 1/2. अब ना you can say that on the right hand side we have tangent square theta। यहाँ पे हमारे पास tangent square theta लेकिन हमें वैल्यू चाहिए tangent theta की। So what we have to do, we have to make this equation as a perfect square. So now we can do that. I can multiply and divide by x, yes or no, then
multiply by 2 and divide by 2. Now you can see that x square plus 1 by 16x square minus 2 as it is, x as it is, 2 to the 4 and x is the as it is, a square plus b square माइनस 2ab, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 बाय 4x द होल स्क्वायर. देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, प्लस माइनस x माइनस 1 बाय 4x. तो टेंजेंट थीटा की आपके पास दो वैल्यू जाएंगे, एक तो प्लस यानी कि सिंपल x minus 1 by 4x, and the second one is minus x plus 1 by 4x. Now putting the both values in the given equation, what we have to find is this secant theta plus tangent theta. Taking the first case, let value of secant theta is x plus 1 by 4x plus, as we taking the positive one first, x minus 1 by 4x. This is plus and minus, this is cancel out, and x plus x is equal to 2x. Now taking the second case, क्या जाएगा आपके पास, secant theta plus tangent theta is equal to x plus 1 by 4x minus x plus 1 by 4x. Now x से आपका x cancel out, then 1 by 4x and 1 by 4x is 2 by 4x, 1 by 2x. Now the both values of the secant theta and tangent theta is here. So the next question is very easy question, बिल्कुल फ्री के 5 नंबर आपके ये. इवेल्युएट साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर 30 प्लस 1 by 2 90 डिग्री minus 2 cos square 90 plus 1 by 24. Just you have to need only, you have learned the trigonometric table, just put these values and you can find the answer. Let's see. Sin square 30 cos square 45 plus 4 tangent square 30 plus 1 by 2 sin 90 and minus 2 cos square 90 plus 1 by 24. As we can see that there is no identity or any formula is used, so just put these values. Sin square 30, the value of sin 30 is 1 by 2 square. Value of cos 45 degrees 1 by under root 2 and this square plus 4. The value of tangent 30, the value of tangent 30 is 1 by under root 3 and the square plus 1 by 2. The value of sin 90 is 1 by 1, so 1 by 2 as it is, minus 2 cos square 90, the value of cos square 90 is 0 plus 1 by 24. नेक्स्ट स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1 by 4 इंटू स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो दिस इज 1 by 2 प्लस 4 by 3 प्लस 1 by 2, this is 0 and plus 1 by 24. Let's multiply this, तो 1 by 8 plus 4 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 24. Now taking the LCM, LCM कितना है आपके पास 24. Now 8 3 is 24, 3 plus 3 8 is 24 and 8 4 is 32 plus 12 plus 1. Let us add this 32 plus 3 35, 35 or 2 37 and 10 47 plus 1 48, 48 by 24, that is equal to 2. Hence 2 is the answer. तो ये था आपका सेक्शन नंबर डी आपके प्रैक्टिस सेट सीरीज़ 2 का. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद करता हूँ तब तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.